ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का दूसरा वीडियो, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसको हटा रहे हैं नरेसिटी, ये सबको समझ जाना, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का टाइप, एक्सेप्शन हैंडलिंग जो होता है बेसिकली वो दो टाइप का होता है। एक होता है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और दूसरा होता है मेरा रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। दो होता है मेरा कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन ई थोड़ा कैपिटल कर देते हैं। और एक बात और एक्सेप्शन का पेरेंट जो होता है ना, थ्रोएबल इज द पेरेंट, THROWABLE, मतलब ये इम्प्लीमेंटेड है, ये थ्रोएबल। और मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग का जितना भी एक्सेप्शन आता है, जो भी एक्सेप्शन है टोटल का टोटल पूरे जावा में, सबका पेरेंट है मेरा एक्सेप्शन, ठीक है। ये मेरा पेरेंट है एक्सेप्शन, ये मेरा पेरेंट है। जैसे ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट ऑफ ऑल द क्लासेज इन जावा, ऐसे ही एक्सेप्शन क्लास इज द पेरेंट ऑफ ऑल द क्लासेज इन ऑल द एक्सेप्शन, पेरेंट है सब एक्सेप्शन का। जैसे हम यहाँ पे एक्सेप्शन ई लिखे हैं तो मेरा काम बन गया है, बट हमको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, हमको लिखना चाहिए था अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अर्थ AR, हाँ थोड़ा सा अरे यार ARTHMATI से अर्थमेटिकल एक्सेप्शन, सही तो है रे, इसीलिए नहीं लिखते हैं यार। ART अर्था होता है क्या, ARTH भक खड़ा, रुक जाओ एक मिनट। ARTHMATICEXCEPTION, ठीक है। अर्थमेटिकल एक्सेप्शन का है, कंपाइलेशन एरर दे रहा, माथा खराब हो रहा, मार देंगे थप्पड़ ऊपर सब हम इसको। क्यों दे रहा है अर्थमेटिक कांट बी रिजॉल्व द टाइप, चेंज टू जावा, हाँ चलो ये, अरे हो सकता है शायद कुछ इधर उधर का गलती हो, अर्थमेटिकल का स्पेलिंग सही करते, अर्थमेटिक सही तो लिखे थे हम भी, ठीक है। हमको लिखना चाहिए था अर्थमेटिकल एक्सेप्शन ई, कोई बात नहीं, रन होगा, सक्सेसफुली रन होगा। और यहाँ पे हमको जो भी कैच ब्लॉक में लिखे हैं, यहाँ एक्सेप्शन है अरेज हुआ तो हमको अल्टरनेट वेब में हमको ये प्रिंट करके दिया, ठीक है, हुआ। लेकिन हम इसको कहा जाता है मेरा 10/0 को कहा जाता है मेरा अर्थमेटिकल एक्सेप्शन। इसीलिए हमको यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम लिखना पड़ता है, कौन सा एक्सेप्शन है ये एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन है, हमको इस एक्सेप्शन का नाम लिखना पड़ता है। लेकिन मान लो फ्यूचर में कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जब हमको एक्सेप्शन का नाम ना पता हो, कि भाई फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, कि नो क्लास डेफ एक्सेप्शन, हमको नहीं पता है कि कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है। हमको अगर नहीं पता है फ्यूचर में बाय चांस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन ई लिखो, तुम्हारा प्रोग्राम रन होगा, सक्सेसफुली रन होगा, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन क्लास इज द पेरेंट ऑफ ऑल द एक्सेप्शंस इन जावा। एक्सेप्शन क्लास पेरेंट है मेरा, इसलिए पेरेंट के रेफरेंस से हम लोग चाइल्ड को कॉल कर सकते हैं आराम से। ये मेरा बाप है, ये पेरेंट है, ये सबका बाप है, एक्सेप्शन सबका पेरेंट है, इसीलिए अर्थमेटिकल एक्सेप्शन उसका चाइल्ड है, तो आराम से हैंडल कर लेगा वहां पे, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग 2 टाइप्स के होते हैं, पहला मेरा कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और दूसरा मेरा रन टाइम एक्सेप्शन। सबसे पहले रन टाइम एक्सेप्शन बताते हैं, वैसा एक्सेप्शन जो प्रोग्राम रन होने के टाइम में आए उसको रन टाइम एक्सेप्शन, और जो एक्सेप्शन कंपाइलेशन के टाइम पे आए उसको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक्सेप्शन का मतलब ही होता है कि वो तुमको हमेशा रन टाइम पे ही आएगा। एक्सेप्शन याद रखना थोड़ा ट्रिकी टाइप का है, बट एक्सेप्शन एनी टाइम, कभी भी कुछ भी हो जाए, एक्सेप्शन हमेशा मेरा रन टाइम पे आता है, कंपाइल के टाइम पे कभी एक्सेप्शन नहीं आता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो हम तुमको वो कहानी सुनाते हैं, ठीक है। मान लो हम एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं,
मेरा कोई एग्जाम है, आज हम एग्जाम देने के लिए निकले, ठीक है। मेरी मम्मी है, मॉम, ठीक है, वो हमसे पूछ रही है कि बेटा तुम एडमिट कार्ड लिए, एडमिट कार्ड लिए, एडमिट कार्ड लिए, पेन लिए, तुम्हारे पास एग्जाम देने जा रहे हैं भाई, तो एडमिट कार्ड होना चाहिए, पेन होना चाहिए, और फिर ये सब मेरे पास होना चाहिए। मम्मी हमको बोली कि एडमिट कार्ड लिए, पेन लिए, ठीक है। ये मेरा मतलब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन का मतलब होता है कि मेरी मम्मी बस एक बार चेकिंग कर रही है, हमको एक बार तसल्ली दे रही है कि भाई तुम लिए कि नहीं लिए, तुम एक बार चेक कर लो, ताकि तुम्हारा प्रोग्राम जो है ना वो एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो। इसका मतलब कि मेरी मम्मी बोल रही है कि अगर तुम एडमिट कार्ड या पेन नहीं लिए हो तो अभी से लेके रख लो, ताकि फ्यूचर में जब तुम एग्जाम हॉल पहुंचो, जब भी तुम एग्जाम हॉल पहुंचो, वहां पे ऐसा सिचुएशन ना आए कि तुमको पता चले कि भाई हम तो एडमिट कार्ड ही भूल गए। अगर एडमिट कार्ड या पेन भूल जाओगे, एग्जाम नहीं दे पाओगे तुम। नॉर्मल बात है, ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम देने देगा ही नहीं अगर एडमिट कार्ड नहीं हो तुम्हारे पास, तो निकाल देगा, तुमको एंट्री ही नहीं मिलेगा। तो तुम्हारी मम्मी एक टाइप से वार्निंग दे रही है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे यहाँ पे तुमको रोक नहीं रही है, बस एक वार्निंग दे रही है तुम्हारी मम्मी कि अगर एडमिट कार्ड नहीं लिए हो तो एक ले लो, चेक कर लो कि तुम्हारे पास एडमिट कार्ड है कि नहीं है। वैसा ही मेरा कंपाइलर करता है, मेरा कंपाइलर एक टाइप से मम्मी के जैसा बिहेव करता है। मान लो कोई एक्सेप्शन मतलब आने वाला है, हम कोई फाइल का यूज किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे फाइल का है, फाइल रीडर, फाइल रीडर fr इज FR ही बनाते हैं, इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, ऐसे करके है। मान लेते हैं मेरे पास एक फाइल है abc.txt, ऐसे करके मेरे पास एक फाइल है, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, इज इक्वल टू न्यू होगा, फाइल रीडर को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, import java.io, ठीक है। हम फाइल रीडर को इंपोर्ट करवाएं, ये क्या है, थ्रो, अच्छा तो ये एक्सेप्शन भी थ्रो करता है ना, सॉरी, हाँ, तो फाइल नॉट, हाँ ठीक है, ये एक्सेप्शन हम मतलब एक टाइप से फाइल यहाँ पे यूज किए हैं, लोड करवाएं, ठीक है। हम यहाँ पे fr.create, fr ही है ना, अच्छा रीडर है, राइटर नहीं है, सो फाइल राइटर, आई एम सॉरी, फाइल राइटर, न्यू फाइल राइटर, ठीक है। फाइल रीडर है कि राइटर है यार, बार बार इंपोर्ट ही करवाना पड़ता है यार, पक्का। कंट्रोल से, सॉरी, फाइल रीडर ही होगा यार, फाइल, अच्छा हाँ, फाइल रीडर को ही ना सबसे पहले इंपोर्ट करवाएंगे तब ना फाइल राइटर आएगा। फाइल रीडर abc.txt, ऐसे करके मेरे पास एक फाइल है, ये फाइल हैंडलिंग में तुमको काम पड़ेगा। हम यहाँ पे जो कोड लिखे हैं ना, फाइल fr इक्वल टू न्यू फाइल, ये मेरा जावा का प्रोग्राम जहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है ना, वहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा एक फाइल क्रिएट हो जाएगा abc.txt नाम से, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम सबका यूज करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट वैल्यू सबके लिए यूज करना पड़ता है। फिर ये लोग को जाके सबसे पहले अब ये, अरे यार, सबसे पहले ये सबको इंपोर्ट करवाना पड़ता है, इंपोर्ट कर नहीं करवाए, इसीलिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम ओ इज इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, इसको इंपोर्ट करवाना है क्लास ऑब्जेक्ट आउटपुट, एक नाम ही गलत लिखे हैं तो कैसे आएगा, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम होगा, ओ बी होगा यार, यू लिखे हुए यार, स्पेलिंग ही गलत है यार, तो कैसे आएगा। ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम इंपोर्ट करवाना पड़ता है, इंपोर्ट करवाए, बाद में यहाँ पे fr को डाल दिए, मेरा सब कुछ ठीक हो गया। ऐसे करके मान लो कि मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, वो फाइल आने वाला है, ठीक है, मतलब कोई फाइल हमको भेजेगा, मान लेते हैं कोई मेरा क्लाइंट है लंदन में, वो हमको फाइल भेज रहा है, ठीक है। हमको उस फाइल को रीड करना है कि भाई जो भी फाइल आएगा उस फाइल को हम रीड करना चाहते हैं।
ठीक है। तो अगर यदि मतलब मान लो कि तुमको यहाँ पे ये मेरा एक टाइप से होता है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, दिस इज अ कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो जब हम ये वाला लाइन लिख रहे थे, ये वाला इसको हटाओ तब, ठीक है, ये वाला लाइन को जब हम लिखेंगे, ये वाले लाइन को, मेरा जेवीएम हमको कंपाइलर हमको एक वार्निंग देगा कि भाई तुम एक्सेप्शन आ सकता है, हैंडल करवा लो। देखो यहाँ पे वो एरर आया ना, क्या लिख रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। मतलब कि यहाँ पे हमको कंपाइलेशन एरर नहीं है ये कि मेरा कंपाइल टाइम एरर है, मेरा कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है इसलिए आ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा कंपाइलर बस हमको एक वार्निंग दे रहा है कि रे यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आने का चांसेस है। तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी मम्मी को ये नहीं पता है कि तुम एडमिट कार्ड लिए हो या नहीं लिए हो। तुम्हारी मम्मी बस एक बार तुमसे बोल रही है कि नहीं भी अगर लिए हो तो ठीक बात है, अगर नहीं लिए हो तो चेक कर लो, ताकि तुम्हारा प्रोग्राम जो नॉर्मली टर्मिनेट होने वाला है, खत्म होके, नॉर्मली टर्मिनेट मतलब होता है कि सक्सेसफुली कंपाइल रन होके मेरा प्रोग्राम खत्म हुआ है, उसको नॉर्मल टर्मिनेशन कहा जाता है। मेरा प्रोग्राम यहाँ पे पहुंचा, मान लो यहाँ पहुंचा, और इसको अचानक से कुछ मतलब हुआ ये कि फाइल उसको करप्टेड मिला, या फिर उसको कोई फाइल डर्टी मिला, या फिर उसको कोई फाइल अलग मिल गया, या फिर वो फाइल नहीं है जो वो ढूंढ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन रेज होने वाला है। मेरा कंपाइलर ये हमको बोल रहा है कि या इस लाइन में फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आने का चांसेस है। हो सकता है तुम्हारा सर्वर का लिंक फेल हो, तुम्हारा सर्वलेट डाउन हो, तुम्हारा डेटाबेस कनेक्शन सही से नहीं हो, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है कि तुम जो फाइल को लोड करवाने वाले हो वो फाइल तुम्हारा लोड ना हो पाए। ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि नहीं, मतलब फाइल लोड नहीं हो पाया, तो हमको कंपाइलर हमको बोल रहा है कि तुम एक काम करो, तुम एक्सेप्शन को थ्रोस करो। ये थ्रोस कीवर्ड है, बताए थे ना 5 कीवर्ड होता है, यहाँ पे साइड में ही लिखा है ट्राई कैच थ्रो थ्रोस, ये थ्रोस है। ये थ्रोस का काम क्या होता है बाद में बताएंगे, ठीक है। ये मेरा होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी मतलब मेरा एक्सेप्शन, यहाँ पे मतलब मेरा कंपाइलर वार्निंग दे रहा है कि एक्सेप्शन आने का चांसेस है, इसलिए तुम पहले से इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लो। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम संभाल लेंगे, ठीक है। एरर अभी भी आएगा, ऐसा बात नहीं एक्सेप्शन में नहीं आएगा। देखो आया कि नहीं आया, देखो एक्सेप्शन थ्रेड जावा फाइल नॉट फाउंड। अरे हम फाइल को लोड ही नहीं करवाए, हम फाइल को रीड ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेप्शन ऑब्वियस सी बात है आएगा ही ना, ठीक है। एक्सेप्शन अभी भी आया है, ऐसा बात नहीं कि एक्सेप्शन नहीं आया है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो हम उसको थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। थ्रो क्या होता है हम 2 मिनट में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप से कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता है, वैसा एक्सेप्शन जहां पे मेरा कंपाइलर मेरा वार्निंग दे रहा है, मेरी मम्मी के जैसे, इट इज बिहेविंग लाइक अ मॉम, कि ये हमको एक टाइप से मम्मी जैसे हमको बोल रही थी कि रे अगर एडमिट कार्ड नहीं लिए हो तो एडमिट कार्ड ले लो, ताकि तुमको एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम ना हो। वैसा ही मेरा कंपाइलर भी बोल रहा है कि अगर किसी लाइन में एक्सेप्शन आने का चांसेस है तो तुम पहले से उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लो, ताकि तुम्हारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो, ठीक है। ये होता है मेरा कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। और रन टाइम एक्सेप्शन मेरा बहुत सिंपल होता है, वैसा एक्सेप्शन जिसको कंपाइलर चेक नहीं कर पाता है उसको रन टाइम एक्सेप्शन कहा जाता है। जैसे एग्जाम हॉल का ही बात करते हैं, मेरी मम्मी चेक की एडमिट कार्ड लिए है कि नहीं लिए है, ये मेरा है एक टाइप से कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ये मेरा एक टाइप से कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। कंट्रोल सी से पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि समझ में आए। ये मेरा एक टाइप से कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है ये वाला। लेकिन मतलब एग्जाम देने के लिए जाओगे, तुम्हारी मम्मी कभी ऐसा कहेगी कि रे चेक कर लेना कि तुम्हारे पीछे में कोई बम लेके तो नहीं बैठा है, कोई एग्जाम हॉल में मतलब बंदूक गोली वोली तो लेके नहीं बैठा है, ऐसा थोड़ी होता है। मेरी मम्मी ये कभी चेक कर ही नहीं सकती है। मेरी मम्मी बैग में थोड़ी चेक करेगी तुम्हारे बैग में बंदूक है कि नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसा एक्सेप्शन जिसको मेरा कंपाइलर चेक नहीं करता है उसको रन टाइम एक्सेप्शन कहा जाता है। मेरी मम्मी को लग रहा है कि सब कुछ सही है, कंपाइलर समझ रहा है कि भाई सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सही है, लेकिन अचानक से कंपाइलर उसको चेक नहीं कर पा रहा है। कंपाइलर को समझ में नहीं, अभी जस्ट हम बताए हैं
यहाँ पे इसको हटाओ, ये सबको हटाओ, थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन सब कहाँ गया, ऊपर करते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे जो हम ये लाइन लिखे थे system.out.println, इसको फिर से बाहर निकालते हैं। वहां पे हमको दे रहा था वो, मतलब वार्निंग दे रहा था कंपाइलर कि रे तुम एक्सेप्शन को हैंडल करो, वहां पे थ्रोज कीवर्ड के लिए कह रहा था ना, याद देखो कह रहा है, ये नहीं कह रहा है। ये मेरा एक टाइप से होता है रन टाइम एक्सेप्शन, दिस इज रन टाइम एक्सेप्शन। मेरा कंपाइलर इसको चेक नहीं कर पा रहा है कि यहाँ कोई एरर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कंपाइलर समझ रहा है 10 मेरा इंटीजर है, 0 मेरा इंटीजर है। अगर 10 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे कोई बात नहीं है, इंटीजर बाय इंटीजर है। कंपाइलर दे दिया, बोल दिया कि हाँ तुम जाओ, कोई बात नहीं, हम तुमको फ्री हैंड दे रहे हैं, तुम जाओ। लेकिन जब रन करने का टाइम आया तब जेवीएम देखा इसको और हमको एक टाइप से एक्सेप्शन रेज करके दे देगा। ये होता है असली काम इसका। ये होता है मेरा डिफरेंस कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन में। एक बार फिर से बता देते हैं, वैसा एक्सेप्शन जब हम कोड लिखेंगे, अगर यदि कहीं एक्सेप्शन आने का चांसेज है, वहां मेरा कंपाइलर हमको वार्निंग देगा कि रे तुम एक्सेप्शन को हैंडल कर लो, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में एक्सेप्शन जनरेट हो जाए, वार्निंग देगा। उसको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कहते हैं। लेकिन एक्सेप्शन हमेशा रन करने के टाइम पे ही होता है, एक्सेप्शन हमेशा रन के टाइम पे ही होता है, कंपाइल के टाइम पे कभी नहीं होता है। और दूसरा एक्सेप्शन है मेरा रन टाइम एक्सेप्शन, वैसा एक्सेप्शन जिसको कंपाइलर चेक नहीं कर पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरा कौन सा एक्सेप्शन है। कंपाइल मतलब जेवीएम मतलब कंपाइलर को पता नहीं चल रहा है कि यहाँ एक्सेप्शन आने का चांसेज है। जैसे यहाँ पे देखो 10 डिवाइडेड बाय 0, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, कंपाइलर हमको फ्री हैंड दे रहा है कि भाई तुम जाओ, बट आगे फ्यूचर में एक्सेप्शन रेज हो गया, आ गया ना एक्सेप्शन। ये प्रॉब्लम वाली बात है, समझ में आया। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन, और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को ही चेक्ड एक्सेप्शन कहा जाता है। चेक्ड एक्सेप्शन ऐसा एक्सेप्शन जिसका चेकिंग हो चुका है। जैसे मतलब मान लो कि मेट्रो सब जाते होगे, मेट्रो पे वहां पे रहता है ना सिक्योरिटी गार्ड, एक वो सबसे पहले तुम्हारा लाइट डिटेक्टर से पहले, सॉरी लाइट मतलब मशीन से चेक करता है कि तुम बम बम लेके तो नहीं जा रहे हो, तो वहां पे तुम्हारा चेकिंग हो रहा है, तुम्हारा कंपाइलर वो कर रहा है, तुम्हारा कंपाइलर चेक कर रहा है कि कहीं एक्सेप्शन आने का चांसेज है कि नहीं है। एक्सेप्शन आएगा कि नहीं आएगा ये कंपाइलर को नहीं पता है, कंपाइलर भविष्य थोड़ी जानता है, कंपाइलर को उतना नहीं पता है। हो सकता है एक्सेप्शन आए और ये भी हो सकता है कि एक्सेप्शन ना आए, पॉसिबिलिटीज है भाई, नहीं भी आने का चांसेस रहता है। लेकिन मेरा कंपाइलर पहले से बोलता है तैयार होके रहो, ठीक है। वैसन एक्सेप्शन मतलब जो मेरा कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को ही एक टाइप से चेक्ड एक्सेप्शन कहा जाता है, क्योंकि ये चेक किया जाता है कंपाइलर के द्वारा। कंपाइलर इसको चेक कर चुका है, इसलिए इसको चेक्ड एक्सेप्शन कहा जाता है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को। और रन टाइम एक्सेप्शन को वैसे ही अनचेक्ड एक्सेप्शन कहा जाता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन। ये मेरा अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है, क्योंकि रन होने का बारी है, सबसे पहले कंपाइलेशन होता है फिर रन होता है। कंपाइलेशन के टाइम पे इसको कंपाइलर फ्री हैंड दे दिया, भाई तुम जाओ कोई बात नहीं है, इसका मतलब कि ये चेकिंग में पास हो गया, ये चेकिंग हुआ, इसका कंपाइलर चेक किया सबसे पहले, चेकिंग में पास हो गया। लेकिन रन करने के टाइम पे ये फेल हो गया बेचारा। तो मतलब जो वैसा एक्सेप्शन जिसको कंपाइलर फ्री हैंड दे देता है कि भाई तुम जाओ कोई बात नहीं है, वैसन एक्सेप्शन को अनचेक्ड कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड लिखे थे, फाइल नॉट फाउंड मेरा एक टाइप से चेक्ड एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर चेकिंग कर रहा है कि तुम उसको हैंडल किए हो कि नहीं किए हो, कंपाइलर चेक कर रहा था। बट अनचेक्ड एक्सेप्शन मेरा वो एक्सेप्शन है जहां पे कंपाइलर सोचता है कि कोई एरर नहीं आएगा बट आ जाता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन और एरर में डिफरेंस है। एरर मतलब होता है पूरा का पूरा प्रोग्राम में खराब हो गया, डिस्ट्रॉय, बर्बाद। और एक्सेप्शन मतलब होता है किसी छोटा वजह से इंटरप्ट जनरेट हुआ है। एक्सेप्शन एरर सेम नहीं है, पहले बता देते हैं। एरर भी बहुत सारा होता है, स्टैक ओवरफ्लो, आउट ऑफ मेमोरी एरर भर के, ठीक है। तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन समझ में आ गया। इसको ही चेक्ड कहा जाता है कंपाइल टाइम को, और अनचेक्ड कहा जाता है रन टाइम एक्सेप्शन को।
ठीक है, इतना हो गया। और फिर ये भी बता देते हैं ट्राई और कैच ब्लॉक का काम, मतलब ट्राई कैच तो बता ही दिए। ट्राई ब्लॉक का काम होता है मेरा ये क्या बोलते हैं, रिस्की कोड को लिखने के लिए। ट्राई लिख देते हैं यहाँ पे, रुक जाओ। ट्राई इन ट्राई ब्लॉक, इन ट्राई ब्लॉक वी राइट रिस्की कोड, वैसा कोड जिसमें एक्सेप्शन आने का चांसेज हो। जैसे कि इस लाइन में एक्सेप्शन आने का चांसेस था तो हम इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर में लिखे हैं, ठीक है, उसको हम हमेशा ट्राई ब्लॉक के अंदर में ही लिखेंगे, ठीक है। और कैच ब्लॉक का काम होता है, कैच इन कैच ब्लॉक, इन कैच ब्लॉक वी राइट हैंडलिंग कोड। और एक बात और, ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक हमेशा साथ में आता है, दोनों सगा भाई है, जहां ट्राई होगा वहां कैच होगा। और अगर यदि कभी कैच का तबीयत खराब है, मान लो बाय चांस तबीयत खराब हो गया बेचारा का, तो यहां पे हमको फाइनली काम आएगा, फाइनली, ठीक है, यहाँ पे फाइनली काम आएगा। या तो तुम ट्राई लिखो या फाइनली लिखो, फाइनली भी लिखेंगे मेरा काम बन जाएगा। देखो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी, जो भी मन किया वो डाले और उसको रन किए, आ गया। फिर भी एक्सेप्शन आया, वैल्यू प्रिंट करके दिया बट एक्सेप्शन आया। बताए थे ना कि सिर्फ ट्राई और कैच ब्लॉक का ही पावर होता है एक्सेप्शन हैंडल करने का। नहीं तो तुम ही बताओ, अगर ये भी मेरा एक्सेप्शन हैंडल कर लेता तब तो कैच और फाइनली में डिफरेंस ही क्या था भाई, ऐसा थोड़ी होता है। तब तो ट्राई और कैच में डिफरेंस ही क्या रह गया। अगर मेरा फाइनली ब्लॉक और कैच ब्लॉक दोनों अगर एक्सेप्शन हैंडल करने लगा भाई, तब तो डिफरेंस ही क्या है दोनों में, ये बात है। तो हमको ट्राई ब्लॉक में हमेशा हम लोग WRIT हम लोग हमेशा रिस्की कोड लिखते हैं और कैच ब्लॉक में उसका हैंडलिंग कोड लिखते हैं, ठीक है। और फाइनली का काम होता है फाइनली ब्लॉक, इन फाइनली ब्लॉक, इन फाइनली ब्लॉक में we write cleanup code, cleanup code, क्लीनअप कोड मतलब होता है वैसा कोड, मतलब जैसे मान लेते हैं कि मेरा यहाँ पे कुछ मतलब ट्राई ब्लॉक के अंदर में मेरा कुछ कोड है, जिस कोड मतलब कहीं एक्सेप्शन अकर होने वाला है, बट हम यहाँ पे कोई डेटाबेस का कनेक्शन ऑन करके रखे हुए हैं, नेटवर्क कनेक्शन ऑन करके रखे हुए हैं, या कोई और JDBC का कनेक्शन ऑन है पहले से, ठीक है, या मेरा डेटाबेस क्लोज नहीं है, ठीक है, इस टाइप का सिचुएशन है। अगर बाय चांस वहां पे एक्सेप्शन रेज हो गया तो तुम ही बताओ कि एक्सेप्शन तो मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ पे मेरा एक्सेप्शन रेज हुआ, एग्जाम्पल के लिए, ये मेरा इसके अंदर में नहीं है, एग्जाम्पल के लिए ट्राई ब्लॉक में नहीं है, ये समझ के चलो। यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर में मान लेते हैं ये नहीं है, यहाँ एक्सेप्शन आया है तो नीचे का कोई भी कोड एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा भाई, क्योंकि एक्सेप्शन को जब तक हैंडल नहीं करेंगे नीचे का कोई भी कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे मेरा कोई एक मेरा यहाँ पे एक मतलब डेटाबेस का कनेक्शन खुला हुआ है, अगर यदि इसको हम क्लोज नहीं किए मेरे प्रोग्राम पे, मेरे प्रोजेक्ट पे इफेक्ट करेगा और एक कनेक्शन भी हम लोग खो देंगे, हम लोग एक कनेक्शन लूज कर देंगे। तो हम लोगों को क्या करना रहता है कि अगर यदि कभी भी मान लो बाय चांस अगर एक्सेप्शन रेज हो गया तो हम आगे का कोड मेरा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो वहां पे फाइनली ब्लॉक हम लोग का हेल्प करता है कि तुम लोग उसको क्लोज कर दो। मतलब अगर कोई कनेक्शन सब खुला हुआ है पहले से तो उसको क्लीन करने का काम करता है मेरा फाइनली ब्लॉक। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन रेज होने के बाद भी मेरा फाइनली काम करता है। दिखा देते हैं, सिर्फ फाइनली ब्लॉक ही काम करता है और कुछ काम नहीं कर सकता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 10/0 वही अर्थमेटिकल एक्सेप्शन, यहाँ हम फाइनली लिख रहे हैं SYSOUT। फाइनली क्यों सिंटेक्स एरर ऑटोमेटिक फाइनली होना तो चाहिए, रुक जाओ, FINALLY एरर ऑन टोकन डिलीट, टोकन कहाँ टोकन डिलीट करना,
कनेक्शन रहेगा तब ना, सॉरी कनेक्शन ये ढूंढ रहा है, यहाँ कनेक्शन हम JDBC का बने भी नहीं किया तो कनेक्शन कहाँ से लेके आएगा। तो मतलब यहाँ JDBC का कनेक्शन नहीं बना हुआ है इसलिए ऐसा बोल रहा था। अगर यदि मतलब फाइनली ब्लॉक में हम लोग क्लीन अप कोड लिख सकते हैं, अगर कहीं भी मेरा एक्सेप्शन रेज होता है तो हम लोग उसको ठीक मतलब वहाँ पे कनेक्शन को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि नीचे का कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो वहाँ पे फाइनली ब्लॉक हेल्प करेगा मेरा उस कनेक्शन को क्लोज करने में। ठीक है, थ्रो कीवर्ड का काम होता है एक्सेप्शन खुद का रेज करने के लिए। इज यूज्ड टू क्रिएट आवर ऑन एक्सेप्शन। हम लोग को खुद का एक्सेप्शन रेज करना है, OWN, मतलब कि हम लोग खुद का एक एक्सेप्शन बनाना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम कोई वोटिंग मशीन बना रहे हैं, ठीक है। अगर यदि यूजर का एज अगर ग्रेटर देन 18 है तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट। इल्स एक्सेप्शन एक रेज करेंगे कि भाई तुम्हारा एज छोटा, जैसे यहाँ पे है ना ये लिखा है java.lang.arithmetical exception divided by 0, ये मेरा एक्सेप्शन का नाम है डिवाइड बाय 0। वैसे ही हम लोग भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन बना सकते हैं कि भाई तेरा एज कम है, जाओ तुम घर जाके अब आइसक्रीम खाओ। ठीक है, इस टाइप से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां पे हम लोग को थ्रो कीवर्ड का काम पड़ेगा। और थ्रो और थ्रोज दोनों अलग होता है, दोनों में ऐसा नहीं है कि थ्रो और थ्रोज सेम टू सेम ही होता है। और थ्रोज कीवर्ड का काम होता है, थ्रोज कीवर्ड का काम होता है इज यूज्ड टू डेलीगेट द एक्सेप्शन, डेलीगेट द एक्सेप्शन। ये थ्रोज कीवर्ड का थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि हमको उसको पूरा समझाना पड़ेगा, टाइम उतना भी नहीं, तो फिर भी थोड़ा समझाते हैं। थ्रोज कीवर्ड का काम होता है डेलीगेट करने का एक्सेप्शन। मान लो एग्जांपल के सब करता है ऐसा कि मान लो कि कोई गलती कर दिया, मेरे से कोई गलती हो गया, हम क्या किए जानबूझ के आरोप केकरो और पे लगा दिया, नहीं हम गलती नहीं किए, कोई और किया, हम जाके किसी और पे इल्जाम लगा दिए। वही करता है मेरा थ्रोज कीवर्ड। एक्सेप्शन अगर अकर हो रहा है तो वो थ्रो कर रहा है किसी और को कि भाई हम नहीं किए हैं, हमको नहीं पता, जो मेरा कॉलर है तुम उससे जाके मिलो। ठीक है, छोड़ो यार, एक छोटा प्रोग्राम दिखाइए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है पब्लिक वॉइड M1, सेम टू सेम, कहाँ मेन मेथड के अंदर ही लिखे रहना रहे। ठीक है, यहाँ पे हम sys out, देखो sys out में वही 10 डिवाइडेड बाय 0 ही कर रहे हैं, एक्सेप्शन हमको चाहिए था, इसीलिए हम क्या करें इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये मेरा नॉर्मल मेथड है, इसीलिए हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। रुक जाओ, e इज इक्वल टू न्यू री बन गया। ठीक है, री डॉट मान ले कौन सा M1 मेथड है ना, चलो M1 मेथड बना। और यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ एक एक्सेप्शन रेज हो रहा है, एरर आएगा, देखो M1 मेथड में चेक करो, देखो एक्सेप्शन इन थ्रेड में डिवाइडेड बाय 0 यहाँ पे आया हुआ है। लेकिन ये क्या कर सकता है, थ्रोज कर सकता है अपना एक्सेप्शन को, थ्रोज एक्सेप्शन। ठीक है, ये एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। इसका मतलब, एक मिनट, इसका मतलब है कि एक्सेप्शन रेज हुआ है पब्लिक वॉइड M1 मेथड में, गलती M1 मेथड का है। ठीक है, M1 मेथड के अंदर में एक्सेप्शन रेज हो रहा है, लेकिन M1 क्या कर रहा है कि बोल रहा है भाई हमको ना पता, हम ना जानते हैं, जो हमको कॉल किया है, मेरा कॉलर जो है उस कॉलर को जाके ढूंढो, वो सारा कॉलर एक कुछ किया हुआ है, हमको नहीं पता। तो इसका कॉलर कौन है, इस M1 मेथड को कॉल कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है मेरा मेन मेथड। ये मेरा मेन मेथड ही इस मेथड को कॉल कर रहा है। यहाँ पे फंस गया बेचारा मेन। सबसे पहले आया JVM आया, सबसे पहले देखा कि M1 मेथड के अंदर में मतलब सब यहाँ तक तो सही था, यहाँ पे देखा कोई कंपाइलेशन एरर है, ये नहीं, मतलब यहाँ पे हम मेथड कॉल किए तो यहाँ पे आया सबसे पहले, और इसको एग्जीक्यूट करना चाहा, लेकिन देखा मेरा JVM कि यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो रहा है। तो ये सबसे पहले JVM बोला मेरा M1 को, रे तुम एक्सेप्शन को हैंडल किया है क्या, एक्सेप्शन हैंडल मतलब ट्राई ब्लॉक का यूज किया है। मेरा बोला, ये मेरा M1 मेथड बोला भाई हमको नहीं पता, हम नहीं जानते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हैं।
हम एक्सेप्शन को फेंक रहे किसी और को, मेरा गलती नहीं है। जो हमको कॉल किया है, मेरा कॉलर जो है, तुम उससे बात करो, जो हमको बुलाया है तुम उससे बात करो, वो तुमको बताएगा। और इसको बुलाने वाला कौन है? तो मेन मेथड, मेन मेथड के अंदर भी ना कॉल कर रहे हैं मेथड को। ये जो re.m1 है, ये m1 मेन मेथड के अंदर ही कर रहे हैं। तो मेरा JVM पहुंचा मेन मेथड के पास पूरा गुस्सा होके कि रे तुम m1 मेथड को कॉल किया है। JVM बोला, मेन मेथड बोला हाँ भाई हम कॉल किए हैं। तो बोला कि रे ये m1 मेथड में एक्सेप्शन रेज हुआ है, तुम इसको हैंडल किया है क्या? तो मेन मेथड बोला हमको क्या पता भाई, हम कुछ थोड़ी किए हुए हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड डिक्लेरेशन और सराउंडेड टू ट्राई और कैच। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया ना, ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर में एक्सेप्शन को है। अगर यदि ये कोड हम नहीं लिख रहे हैं मान लो, ठीक है, ये हम बस re.m1 कर दिए, यहाँ पे एक्सेप्शन हमको रेज चाहिए, अभी एक्सेप्शन हमको चाहिए जानबूझ के। यहाँ एक्सेप्शन रेज हुआ है, मेरा कंपाइलर कर रहा है, पहले आया m1 के पास, नहीं मिला एक्सेप्शन हैंडल, उसका कॉलर कौन है? मेन मेथड। मेन मेथड से पूछा रे तुम एक्सेप्शन को हैंडल किया है? मेन मेथड बोला हमको क्या पता भाई, हम तो सिर्फ m1 को कॉल किए। अब वो m1 क्या किया क्या नहीं किया हम थोड़ी ठेका लेके बैठे हुए। अब JVM को चढ़ गया गुस्सा, JVM अपना हथियार निकाला। JVM का हथियार होता है डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। ये मेरा JVM का एक टाइप से हथियार होता है, वेपन होता है। डिफॉल्ट एक्सेप्शन, अगर यदि मेरा मेन पहले m1 मेरा एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, ये थ्रो कर दिया एक्सेप्शन की भाई जो हमको कॉल किया तो मुझसे फरियाओ। मेन मेथड उसको कॉल किया था बेचारा, ये फंस गया। अब मेन मेथड से पूछा एक्सेप्शन हैंडल किया है, मेन मेथड बोला भाई हम एक्सेप्शन हैंडल ही नहीं किए हैं। तो लास्ट में ये अपना हथियार निकाला JVM डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। और क्या किया, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करता है कि कौन सा एक्सेप्शन है, नेम, ये तीन चीज प्रिंट करके देगा हमको आउटपुट में, नेम ऑफ एक्सेप्शन, सॉरी नेम ऑफ एक्सेप्शन कमा डिस्क्रिप्शन कमा लोकेशन। ठीक है, हमको तीन चीज डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर प्रिंट करके देता है। अगर यदि मेरा कोई भी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है तो लास्ट में नेम ऑफ एक्सेप्शन, डिस्क्रिप्शन और किस लाइन में एक्सेप्शन अकर हो रहा है ये हमको करके देगा। देखो यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन रेज हो रहा है, ये जो नीचे का लाइन है इसमें चेक करो, देखो एक्सेप्शन इन थ्रेड में, देखो यहाँ पर जो है java.lang, ये नेम ऑफ एक्सेप्शन है। ठीक है, नेम ऑफ एक्सेप्शन है ये, ठीक है पहला। दूसरा डिस्क्रिप्शन, देखो डिवाइडेड बाय 0, ये मेरा डिस्क्रिप्शन है कि एक्सेप्शन क्यों आया है, ये डिस्क्रिप्शन है। और किस लाइन पे आया है वो यहाँ है। मेरा डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर तीन चीज प्रिंट करके देता है, नेम ऑफ एक्सेप्शन, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन। अगर यदि हमको सिर्फ नाम और उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए, अगर हमको सिर्फ नाम और डिस्क्रिप्शन चाहिए, हम प्रिंट करवाएंगे उसको स्टैक ट्रेस नाम से। मतलब एक जैसे हम लोग प्रिंट करवाते हैं ना सिस आउट में, अब कुछ भी अगर एक्सेप्शन रेज होता है तो हम प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे मेन मतलब क्लास के बाहर कर रहे हैं भाई, थोड़ी आएगा, क्लास के अंदर ही मैंने सिस आउट यूज होता है। तो अगर यदि कोई एक्सेप्शन रेज हो रहा है मेरा, तो ये मतलब अगर यदि हमको सिर्फ एक्सेप्शन का नाम और उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए, तब हम लोग वहां पे यूज करते हैं स्टैक ट्रेस नाम का एक मेथड आता है। जैसे सिस आउट होता है ना, system.out.println, उसके जगह में हम लोग स्टैक ट्रेस करेंगे तो हमको सिर्फ दो ही प्रिंट करके देगा, क्या, एक्सेप्शन का नाम और एक्सेप्शन का वजह, उसका लाइन सब नहीं देगा, लोकेशन हमको नहीं देगा। ये होता है बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग। थैंक यू।